नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के शिक्षा समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। पहली खबर पर बात करते हैं। राजस्थान रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 4 दिन चलेगी और 7 पारियों में लगभग 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे और शेड्यूल इसका जारी कर दिया गया है। 17 से 20 जनवरी तक परीक्षा आयोजित होनी है। दूसरी खबर पर बात करते हैं। CUET यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET अंडर ग्रेजुएट जो परीक्षा है उसकी तारीख की पुष्टि कर दी है। मई में आयोजित की जाएगी। इसके फॉर्म्स यहाँ पर जल्द शुरू होने वाले हैं। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों पर भर्ती मोबाइल से नहीं भर सकेंगे फॉर्म। तो रेलवे ने जो 312 पदों पर वैकेंसी निकाली है, इसके लिए आप लोग मोबाइल से फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इसके लिए सलाह दी गई है आप लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करें। पैराग्राफ पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की भी ट्रांसक्रिप्ट का मूल्यांकन होगा। NTPC ग्रेजुएट CBT का ये मामला है। ग्रुप बी भर्ती की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। अगली खबर पर बात करते हैं। RPSC से खबर है। RPSC सदस्य कटारा को निलंबित किए 23 महीने से अधिक गुजरे, अब तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। ये आप लोग देखें, और पहली बार ऐसा जब किसी सदस्य का वेबसाइट पर केवल नाम चल रहा, नीचे निलंबित लिखा हुआ है। अगली खबर पर बात करते हैं। इसमें काफी सारी खबरें हैं। यूनिसेफ में इंटर्नशिप, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ कैरियर ग्रोथ, 1.5 लाख स्टाइपेंड भी। तो ये आप लोग देखें, जॉब लिस्टिंग भी दी गई है, कुछ भर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। तो ये भी आप लोग देख लें। कंप्यूटर अन्वेषकों का शहीद स्मारक पर धरना, कैडर विस्तार और समान वेतन की उठी मांग, प्रदर्शन। तो ये जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन की तरफ से शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। इसमें इनकी काफी सारी मांगे हैं और ये डेली करंट अफेयर्स है। कुरून इंडिया रिच लिस्ट में जयश्री उल्लाल से इस पर यह सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई इसे, है ना। अगली खबर पर बात करें तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, नई गाइडलाइन का असर, विदेशी संस्थानों की सीटें खाली, भारतीय टॉप संस्थानों में 456 आवेदन, 286 का चयन, सभी 8 लाख से कम इनकम वाले। नई पॉलिसी, कैबिनेट का फैसला, प्रदेश में वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट देने पर नए वाहन के टैक्स में 1 लाख तक की छूट। तो यानी कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं राजस्थान में, उनको एक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा, यानी कि वो खत्म है सरकार की नजर में। और अगर उन पुरानी गाड़ियों को आप लोग खत्म करके उसका सर्टिफिकेट देंगे नई गाड़ी लेने के लिए, तो आप लोगों को 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी नई गाड़ी लेने पर। और भी काफी सारे फैसले यहाँ पर कैबिनेट ने कल किए हैं। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नीरजा मोदी स्कूल अमायरा जो कि मौत प्रकरण है, उसमें CBSE ने बड़ा फैसला किया है और ये जो नीरजा मोदी स्कूल है इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। ये आप लोग देखें, 9वीं और 11वीं के बच्चे अन्य स्कूलों में चले जाएंगे। 8वीं तक की मान्यता सरकार को देखनी है कि वो रद्द करेगी, सरकार नहीं करेगी। और 10वीं 12वीं के बच्चों के पेपर्स होंगे, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जॉब लिस्टिंग, JEE एडवांस रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से, परीक्षा 17 मई को। अगली खबर, भास्कर में नौकरी के इच्छुक युवक युवतियों के लिए बेहतरीन अवसर। तो ये आप लोग देखें, दैनिक भास्कर में जो नौकरी है अखबार में, वो आप लोग देखें। इसके लिए उदयपुर, प्रतापगढ़, कुछ जगह पर इन्होंने एड्रेसेस दिए हैं, नंबर्स दिए, आप लोग इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और गार्गी अवार्ड जो है, 60,000 बालिकाएं वंचित नहीं रहेंगी। अब 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन। कल भी हमने कहा था कि इसकी डेट बढ़ जाएगी, बढ़ चुकी है। बोर्ड प्रैक्टिकल और शिक्षक भर्ती परीक्षा सेंटर बनाने में दिक्कत, यानी कि जो 17 से 20 जनवरी तक रीट एग्जाम्स हो रहे हैं, उस तरफ बोर्ड के प्रैक्टिकल्स चालू हैं, तो इस बीच सेंटर्स बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक BLO को आधा दिन स्कूल में पढ़ाना होगा, बकाया कोर्स पूरा करें। ये आप लोग देखें, जो BLO है, चुनाव से जुड़े हुए काम करते हैं, उन शिक्षकों को भी कहा गया आधे दिन आप लोग काम करो, आधे दिन आप लोग पढ़ाओ, यानी कि गले में एक तरीके से घंटी बांध रखिए कि बजाते रहो भाई साहब, है ना। दूसरी खबर पर देखो, 12वीं के प्रैक्टिकल कल से, सामग्री का वितरण आज से। ये आप लोग देखें, बीकानेर से खबर। जोधपुर की खबर अब हम बताएं तो आयुष कॉलेजों में ऑन पेपर या फेक फैकल्टी पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ये इस तरीके से किया गया कि मतलब कागजों में दिखा दिया जाता है फैकल्टी है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, बस सिर्फ उनके कागज लगे होते हैं भाई फलाना यहाँ पढ़ा रहा है, जबकि पढ़ा नहीं रहता कागजों में। ये उस पर रोक लगाएगी यहाँ पर। और 15 साल पुराने वाहन होंगे स्क्रैप। AI में निवेश का हब बनेगा राजस्थान। ये राजस्थान के कैबिनेट के कुछ फैसले हैं जो इन्होंने किए हैं। और संरक्षित स्मारक और संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि कल से। ये आप लोग देखो दोस्तों,
राजस्थान के जो पुरातत्व विभाग है उसने जो स्मारक है, यानी कि घूमने के लिए आप जाते हो पब्लिक पैलेसेज पे, तो वहां पर आप इसका चार्ज बढ़ा हुआ लगेगा। आगे देखो, पीटीआई भर्ती 2022 प्रोबेशन पूरा फिर भी वेतन अधूरा। ये 4000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षक आर्थिक संकट में, 3 महीने बाद भी नहीं हुआ नियमितीकरण। निफ्ट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। निफ्ट का मतलब है दोस्तों जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए कोर्सेज। 10,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति देंगे अमित शाह। आरपीएम यानी कि राजस्थान पुलिस अकादमी में 10 जनवरी को कार्यक्रम होगा और अमित शाह जो गृह मंत्री है हमारे देश के, अमित शाह वो नियुक्ति पत्र देंगे। यानी कि पुलिस, राजस्थान पुलिस भर्ती के 10,000 कांस्टेबल का एक तरीके से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एसओजी ने 25,000 का इनामी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया। इन्होंने 2 परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाई थी और स्पेन से ब्लूटूथ मंगवाया था। सबसे बड़ी बात तो है स्पाईवेयर जो है इन्होंने विदेश से मंगवाया था। अगली खबर देखिए, सरकारी स्कूल अस्पतालों के नामांकन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। राजस्थान सरकार का फैसला है कि भाई जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनके नामांकन कैसे किए जाए, इसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। और चिकित्सा विभाग की खबर की मैं बात करूं तो आपराधिक प्रकरणों में दोषी 2 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये आप लोग देखें, सेवा समाप्त कर दी गई है। और नीरजा स्कूल मोदी की संबद्धता तत्काल प्रभाव से रद्द। ये सीबीएसई का बड़ा फैसला और सख्त कार्रवाई से मैं कहेंगे। और सीबीएसई की 10वीं 12वीं की डेट शीट में बदलाव। जो 3 मार्च की जो परीक्षा थी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की, अब उसे बदला गया है। ये आप लोग देखें। और 3 मार्च को जो होने वाली परीक्षा 11 मार्च 2026 को होगी। इसके अलावा कक्षा 12 की जो परीक्षा 3 मार्च को थी वो 10 अप्रैल को होगी। बस इतना सा चेंज किया गया है। और पहली बार लागू हुई वर्चुअल और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था। उपभोक्ताओं को बिना छत के भी मिलेगा सोलर बिजली का फायदा। ये जिसकी छत नहीं है उनको भी ये फायदा दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 और शहरी क्षेत्रों में 4,000 रुपए प्रति माह किराया तय। ये आप लोग देखें, मतलब तय कर दिया गया है किराया। और ये कुछ आप लोग देखें, आरबीएससी की प्रायोगिक परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। बीए, बीएड और बीएससी बीएड सप्लीमेंट्री परीक्षा आज से एमडीएसयू अजमेर की। जन आधार अब डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध। हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं, असली दस्तावेज के बराबर ही प्रमाणिक। तो ये राजस्थान में जो जन आधार कार्ड है वो अब डिजी लॉकर यानी कि एक डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है। आप लोगों को कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो ओरिजिनल वाला लेके घूमते रहो, ये भी ओरिजिनल है, ठीक है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की होने वाली परीक्षाओं की तारीख बदल दी है। और राज्यों का 80% कमाई जो है फ्री स्कीम, वेतन और पेंशन में खर्च। ये एक तरीके से यहाँ पर एक सर्वे आया है उसमें बताया गया है। और कुछ काम की खबरें हैं फेलोशिप स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। और एसओजी ने किया सार्वजनिक परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के बड़े गिरोह का खुलासा। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने वाला 25,000 का इनामी अभ्यर्थी आरोपी जितेंद्र बिजारनिया गिरफ्तार हो गया है। और महिला जो कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, उसमें कहा गया है कि इसकी ऊंचाई और वजन पुनः नापा जाए। हाईकोर्ट चली गई अभ्यर्थी, ठीक है। और ये आप लोग देखें स्कॉलरशिप्स के बाद वगैरह के बारे में जानकारी है। नौकरी की खबर है जिसमें आप लोग देखें यूपीएसएससी में और लेखपाल की, एनएचएम आप लोग देखें एमपी में 328, यूआईएससी में 153, ठीक है। ये कुछ भर्तियों के बारे में है। सीपीआई की गणना पत्ती में होगा बदलाव, 2026 में कम रहेगी महंगाई। अब सरकार ने जो महंगाई पहले देखते थे कितने परसेंट है ये है, उस क्राइटेरिया को भी बदल दिया। जो फॉर्मूला यूज किया जाता महंगाई कम है या ज्यादा, उसको बदल दिया गया है। अब जब महंगाई का फॉर्मूला बदल दिया गया तो महंगाई कम ही दिखेगी। ये तरीके से खेल है। और दिल्ली से ये खबर है कि लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है और उससे जुड़े अस्पताल है उनमें 191 डॉक्टर्स के पदों को भरा जाएगा। तो ये आज के शिक्षा समाचार थे। इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए इनका, टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकोगे। फेसबुक पर आप लोग फ्री में पढ़ सकते हो। सब जगह हमारे ये शिक्षा समाचार फ्री हैं। आप लोग बस लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।